लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, जहां पर आधिकारिक तौर पर अब यह ऐलान हो चुका है कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना असली शिवसेना है। यानी महाराष्ट्र में जो शिंदे की ताकत बनी है शिवसेना, वह उद्धव के लिए अब कमजोरी भी साबित हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां चली रही थी, उस बीच ये फैसला आया तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का कामकाज चल रहा था, उद्धव ठाकरे भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं इस फैसले से पहले ही सारी बातचीत हल हो जाए, क्योंकि वह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस और एनसीपी से भी ज़्यादा सीटें वे मांग रहे हैं। इस समय जो उनकी डिमांड है 48 सीटें वहाँ पर टोटल है। मांग थी कि करीब 23 सीटों पर उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना ही नहीं बची। अब यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के सहारे ही उनको आगे बढ़ना होगा, जिसमें चुनाव चिन्ह हो सकता है मसाल हो या कोई और चुनाव चिन्ह हो, तो वहां पर एक चर्चा का केंद्र रहेगा। फिलहाल उन्होंने नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत इस मसले को लेकर की थी कि इंडिया अलायंस में काम बहुत धीमे धीमे हो रहा है, कोई संयोजक है नहीं, तो बात कैसे ही आगे बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन करके कहा था कि भाई अब हमें ही कुछ करना होगा, हमें ही कुछ देखना होगा, हमें ही आगे आना होगा, क्योंकि काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। कांग्रेस अपनी ही रणनीतियों में व्यस्त है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है, राम मंदिर जाना ही या नहीं उस मसले पर फंसी हुई है। इसी के साथ साथ तमाम और बैठक वे कर रही हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव हारी है तो उनको उस पर भी मसले पर बात करनी है। तो उद्धव ठाकरे ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत ही नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत करके कहा था कि अब हमें ही आगे आना होगा। लेकिन अब कैसे ही आगे आए, क्योंकि जो बार्गेनिंग करना चाहते थे कि शिवसेना को दिखाकर बार्गेनिंग कर सकते थे, अब वही शिवसेना उनके हाथ से जाती नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन इस मामले में काफ़ी वक्त जाएगा, क्योंकि यही फैसला आने में करीब 2 साल का वक्त लग गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी और वक्त लग सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी कि अगर एक संयोजक होता तो संयोजित ढंग से इंडिया अलायंस का काम चल रहा होता। लेकिन अब हर कोई अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। बैठक हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि आज बैठक हो गई, कल बैठक हो गई, लेकिन एक जानकारी प्रॉपर जो जनता के बीच आनी चाहिए कि कितनी सीट पर क्या बात बनी, क्या बात नहीं बनी, वह साफ होती नज़र नहीं आ रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।